जी टीवी के सीरियल जाने अनजाने हम मिले में दिवाली से पहले शुरू हो गई है राघव और रोहित के बीच टशनेबाजी। यहाँ तक कि ये टशन इस हद तक आगे बढ़ गया कि दोनों अब ताश खेलने बैठ गए हैं और उसमें उन लोगों ने बाजी लगा दी है अपने अपनी प्रॉपर्टीज की। जरा देखिए कैसे दोनों अपनी प्रॉपर्टीज के पेपर लेकर बैठ गए हैं टेबल में और शुरू कर दिया है इन लोगों ने ताश खेलना। हालांकि राघव के फूफा जी ये खेल खेलने से मना करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इसमें अगर हार हुई तो सब सड़क पर आ जाएंगे, लेकिन राघव ये मानने को तैयार नहीं और वो खेल खेलना शुरू कर देता है। दोनों दांव पेच खेलते हैं और इसमें इस बार बाजी मार ले जाता है राघव। भाई राघव की जीत देखकर राघव के घर वाले बहुत खुश होते हैं और उससे ज्यादा खुश होती हैं राघव की बुआ जी। चल अपना सामान और इस सड़क पर जाओ, फिर से लौट जाओ जहाँ से तुम दोनों उठ कर आए। हाँ सुना ना माने क्या था। चलो निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ फटाफट। अभी नहीं, सभी लोगों के पास 3% शेयर। 3% है तो क्या हुआ? कम से कम रोहित का हमारी कंपनी पर, हमारे घर पर कोई कंट्रोल तो नहीं रहा ना। किस्मत पे मां लक्ष्मी अपनी किस्मत को आसमान लालच पूरी बताए छोड़ दे। या तो मैं आज यहाँ से सब कुछ नहीं जाने दीजिए ना, 3% को ठीक समझ के भूल जाइए। रुक जा बेटा, रुक जा। हाँ भैया छोड़ो ना, सिर्फ 3% की तो बात है। अगर आप हार गए तो सब कुछ चले जाएगा। घर में एक्चुअली जुआ खेला जा रहा है। एक बातों बातों में ही ऐसी बात हो जाती है और रोहित की भी ईगो पे आ जाती है, राघव की भी ईगो पे आ जाती है और दोनों जुआ खेल रहे हैं और दोनों ने जो भी जिनके पास जो भी जितना पैसा है, प्रॉपर्टी है, दोनों ने दाव पे लगा दिया है। रीत को पता चल चुका है, हम सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और रीत को पता चल जाता है कि राघव ने ऐसा क्यों किया। तो शी इज़ अपसेट ऑल्सो। रोहित से तो बहुत गुस्सा है वो कि तूने ऐसा किया ही क्यों, और थोड़ा कन्फ्यूज़ है कि राघव ने ऐसा क्यों किया। आई मीन कहीं ना कहीं जैसे सीन्स पीछे आ भी रहे हैं तो थोड़ा बहुत सॉफ्ट कॉर्नर तो ऑफकोर्स उसको है ही है राघव के लिए, बट वो एक्सेप्ट नहीं करती है बस, क्योंकि प्यार तो ऑफकोर्स किया था उसने। तो वो भी थोड़ा कन्फ्यूजन में है कि ये क्यों हुआ और मतलब क्यों किया इसने ऐसा। तो और ऑफकोर्स रोहित से बहुत ज़्यादा गुस्सा है वो भी। भाई रीत तो इस खेल से पहले ही खिलाफ थी, लेकिन फिर भी रोहित और राघव दोनों ये खेल खेल रहे हैं। ऐसे में रोहित अपनी प्रॉपर्टी हार चुका है, आखिरी 3% बचे हैं। लेकिन इस बार रोहित प्रॉपर्टी में अपने 3% नहीं बल्कि रीत को लगा देता है, जिसे सुनकर रीत हैरान हो जाती है और रीत का भाई ध्रुव, उसे तो रोहित पर ही गुस्सा आता है। दिमाग खराब हो, मेरी बहन कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिसे तुम दाव पे लगा। तुम अपनी गलत हो जाएगी। सुना तुमने, मुझे मंजूर नहीं। ये दाव तो तुझे खेलना चाहिए। तुझे हाथ में तो तू क्यों पीछे हट रहा है? ये तेरी जीत का है, छीन ले इसे। हाँ भैया, कितना बहुत बदतमीजी की है, बहुत बेइज्जती की है। मतलब नौकरों से भी ज्यादा बदतर बिहेव किया हमारे साथ। हमने इसे नौकर बना के रखा। आप खेलो, तब इसे पता चलेगा कि पाई पाई के लिए तरसना क्या होता है। खेलो भैया, आप अपना आखिरी दाव बर्बाद कर दी लोगों को, जो हमें बर्बाद करना चाहिए। ठीक है। हाँ, रोहित अपनी सारी प्रॉपर्टी हार चुका है और अचानक से उसको पता नहीं क्या दिमाग में आता है कि मैं बाकी जो भी बचा है वो भी लगा के रीत को दाव पे लगा देता है। तो मुझे बड़ा गुस्सा आ जाता है कि तू पागल हो गया क्या। मतलब ठीक है यार, इसको क्यों दाव पे लगा, मतलब ठीक है पैसे से हार गए तो बहन को थोड़ी ना दाव पे लगा सकता है। भाई जो बुआ जी ये खेल आगे बढ़ाने से मना कर रही थी, अब वही बुआ जी ने आदेश दे दिया है और उनके आदेश पर राघव ये खेल खेल तो रहा है,
जिसमें पत्ते बांटे गए और रोहित वो बेहद खुश हो गया क्योंकि उसे लगता है कि उसने रीत को जीत लिया। ऐसे में राघव अपने पत्ते खोलता वो चुपचाप वहाँ से उठकर चला जाता है क्योंकि वो तो रीत से प्यार करता है और रीत को इस तरह खोना नहीं चाहता। खैर राघव चला तो गया है, लेकिन तभी सबके जाने के बाद वहाँ पर आ जाते हैं वीरू भैया और जैसे ही वो राघव के पत्ते खोलकर देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि वो जीत गया है, वो भी अपनी ही रीत को। ऐसे में रीत वापस राघव की जिंदगी में ना आए, इसलिए वीरू वो पत्ते छिपा लेता है। अब देखना होगा क्या ये बात राघव को पता चल पाएगी। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एक बार फिर आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।